तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कर्मों का फल निश्चित इंसान को भोगना पड़ता है, कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था और वो इतना गरीब था कि सुबह से लेकर के शाम तक भीख मांगता था। लौट करके जब आता था तो उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल पड़ती थी खाना। दोस्तों वो व्यक्ति जितना गरीब था उतना ही सज्जन स्वभाव का था। पूरे गांव में कभी उसका किसी से झगड़ा नहीं होता था, वो कभी किसी को गाली भी नहीं देता था, शांति में रह कर के सबको सम्मान देता था और अपना जीवन का गुजारा किया करता था। मगर दोस्तों उसका जो पड़ोसी था गरीब व्यक्ति का, वो बहुत पैसे वाला था, वो अमीर था। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, वो गरीब व्यक्ति जितना अच्छा था उतना ही उसका पड़ोसी जो अमीर व्यक्ति था, जो बहुत ही पैसे वाला था, वो उतना ही ज़्यादा खराब था। पूरा गांव उससे दोस्तों बहुत ही डरता था। उसके सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने निकल कर के कोई बात करे। जब वो गांव से होकर निकलता था तो लोग अपने घरों में ताले लगा करके बंद अंदर हो जाया करते थे कि वो अमीर व्यक्ति आ रहा है। उस अमीर व्यक्ति से पूरा गांव डरता था, क्योंकि वो हर किसी का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी का अपमान कर देता था, हर किसी का उपहास करता था। पूरा गांव दोस्तों उस अमीर व्यक्ति से बहुत परेशान था। और यदि सबसे ज़्यादा परेशान था तो वो गरीब व्यक्ति जो भीख मांग करके अपने जीवन का गुजारा किया करता था, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति का बिल्कुल पड़ोसी था। दोस्तों जब वो गरीब व्यक्ति एक दिन ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने मन में विचार किया, अब मैं ये नगर छोड़ करके और अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा करके किसी ऐसे स्थान पर रहूँगा जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते होंगे और वहाँ पर मुझे किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों जब वो गरीब व्यक्ति अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हों, तो एक जंगल से होकर के जब वो गुजरता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सज्जन, एक संत से हो जाती है। दोस्तों जब वो गरीब व्यक्ति उन संत को प्रणाम करता है और वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लगता है, महाराज मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे गांव में एक अमीर व्यक्ति है जो कि मुझे शांति से नहीं रहने देता है, सुबह से लेकर के शाम तक मेरा अपमान, मेरा उपहास करता है, पूरा गांव उससे दुखी है, पूरे गांव को वो एक ही प्रकार से हाँकता है, उसके सामने छोटा हो या बड़ा हो वो किसी को नहीं चूकता। मैं महाराज उस अमीर व्यक्ति से बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर के वो गांव छोड़ दूंगा। अब मैं ऐसे स्थान पर रहूँगा जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते होंगे। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ, ऐसा कोई गांव बता दो जहाँ पर अच्छे लोग रहते हों, मैं बस वहीं पर जा कर के अपनी एक झोंपड़ी डाल करके और गुजारा करने लगूंगा। दोस्तों गरीब व्यक्ति की बात सुन करके वो सन्यासी कहने लगे कि तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी गरीबी। यदि तुम्हारे पास भी पैसा होगा तो लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। आज के समय में सम्मान उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। मैं तुम्हें एक शंख दे रहा हूँ, ये शंख लो और इस शंख को ले जा करके अपने घर पर रख लेना, और तुम इस शंख से जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मगर एक बात ध्यान रखना, इस शंख की एक खासियत और है, यदि तुम इस शंख से 1 रुपया मांगोगे तो तुम्हारा जो पड़ोसी वो अमीर आदमी है जो तुम्हें दिन रात परेशान करता है, ये उसे 2 रुपये दे देगा। यानी तुम जिससे जितना मांगोगे उसका दूना तुम्हारे उस पड़ोसी को मिल जाएगा जो दिन रात में परेशान करता है। इसलिए इस शंख से जो भी मांगो वो सोच समझ करके ही मांगना। दोस्तों उस गरीब व्यक्ति ने जब उन संत से वो शंख लिया है और जब वापस अपने घर के लिए आते हैं तो रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं इस शंख से जो मांगूंगा तो मेरे पड़ोसी को उसका दूना मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा पड़ोसी पैसे में और बढ़ जाएगा, अभी तो मुझे कम परेशान करता है, फिर उससे भी ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए मैं शंख से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं गरीबी में ही अपना वक्त गुजारा करूंगा।
दोस्तों अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो गरीब व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति से कितना परेशान होगा जो कि उस शंख से अपने लिए भी कुछ नहीं मांग सकता है और गरीबी में रहकर ही गुजारा करना चाहता है। दोस्तों उस गरीब व्यक्ति ने वो शंख ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया और अपनी पत्नी को समझा दिया कि इस शंख से जो भी हम मांगेंगे वो ही हमें मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना हम मांगेंगे उससे दूना हमारे पड़ोसी को मिल जाएगा, तो हमारा पड़ोसी पैसे में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस शंख से कुछ नहीं मांगेंगे। ये शंख हमें एक सन्यासी ने दिया है, इस शंख को सुरक्षित रख लो, बस हम इसकी पूजा तो करेंगे लेकिन कभी इसे कुछ मांगेंगे नहीं। दोस्तों वो शंख उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने अपने हाथों में लेकर के और पूजा की अलमारी में रख दिया। दोस्तों 2-4 दिन का समय बीता और एक दिन उस गरीब व्यक्ति की ससुराल से उसका एक निमंत्रण आ जाता है और जब वो निमंत्रण को पूरा करने के लिए जाता है, जब वो अपनी ससुराल में दावत खाने के लिए जाता है तो अपनी पत्नी से उसने एक बात कही, देखो मैं 1-2 दिन में लौट आऊँगा, तुम शांति से रहना और उस पड़ोसी व्यक्ति से जो अमीर है उससे दूर रहना, उससे बात नहीं करना, वरना वो कभी भी किसी को मार सकता है। दोस्तों वो गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाकर और जब अब निमंत्रण को पूरा करने के लिए यानी दावत खाने के लिए जब वो अपनी ससुराल जाता है, दोस्तों ससुराल में जाकर के उसने दावत खाई, लेकिन ससुराल वालों का उस गरीब व्यक्ति को प्यार इतना मिला दोस्तों कि उसे एक दिन की बजाय 4-5 रोज हो गए ससुराल में ही। उधर दोस्तों उस गरीब व्यक्ति को ससुराल में 4-5 रोज हो जाते हैं और इधर उसकी पत्नी जो घर पे अकेली रह रही थी, घर पर आटा समाप्त हो जाता है। अब तो उसकी पत्नी के सामने रोटी खाने की भी समस्या आ गई। आखिरकार वो खाए तो क्या खाए, क्यों न ऐसा किया जाए कि आज मैं शंख की परीक्षा ले लूं और शंख से कुछ मांग लूं, तभी मेरा पेट भरेगा वरना मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। दोस्तों उस गरीब व्यक्ति की पत्नी को जैसे ही उस शंख की याद आई और उसने स्नान करने के बाद में जैसे ही उस शंख को अर्घ दिया और कहा, हे शंख देवता, यदि तू सच्चा है तो मेरे घर में 1 बोरी आटा पहुंचा दे। दोस्तों तुरंत ही 1 बोरी घर में आटा आ गया और उधर 2 बोरी आटा उस पड़ोसी के यहाँ पर पहुंच गया जो बहुत पैसे वाला था, जो कि उस गरीब आदमी को बहुत परेशान किया करता था। इधर तो दोस्तों जब 1 बोरी आटा आया तो उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने आराम से चैन से रोटी बनाई, बड़े प्यार से खाई, तो दोस्तों वो अमीर व्यक्ति 2 बोरी आटा देख करके इतना प्रसन्न होता है कि उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आज मेरे यहाँ पर तो 2 बोरी आटा अपने आप कहीं से आ गया। दोस्तों जब सुबह हुआ तो उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने उस शंख से कहा, हे शंख देवता, मेरे यहाँ पर घी, नमक, मिर्च, तेल, डालडा सब कुछ आ जाए, खाने का पूरा राशन आ जाए। तो दोस्तों एकदम से खाने का सारा राशन आ गया और जितना उस गरीब व्यक्ति की पत्नी के पास आया उससे दूना ही उस पड़ोसी व्यक्ति के यहाँ पहुंच गया जो बहुत ही पैसे वाला था, अमीर था। अब तो अमीर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब तो दोस्तों वो अमीर उस सामान को देख करके और ज़्यादा खुश हो रहा है, मन में सोच रहा है, बारे बा प्रभु, तूने तो मेरे बारे न्यारे कर दिए। और इधर वो गरीब व्यक्ति की जो पत्नी थी वो शांति में अपना बस रोटी बनाती है, शांति में खाती है, रोटी बनाती है और शांति में खाती है। इधर दोस्तों जब 4-5 रोज बीत गए उसके बाद में वो गरीब व्यक्ति जब वापस अपने घर पे आता है तो अपनी पत्नी से कहने लगा, जब मैं घर से गया था तो घर में कुछ नहीं था, फिर ये खाने का इतना सारा सामान कहाँ से आ गया। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम तो ससुराल में जाकर के बिरम गए, बताओ मैं क्या खाती, घर पे आटा समाप्त हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इस शंख की परीक्षा ले ली जाए। मैंने शंख देवता से मांगा और शंख देवता ने मुझे खाने की व्यवस्था कर दी। मैंने आराम से रोटी बनाई और खाई। वास्तव में स्वामी ये शंख देवता बहुत ही सच्चे हैं, अब हम इनकी आराम से पूजा करेंगे और जो इनसे मांगेंगे वो हमें मिलता रहेगा और हमारा जीवन शांति से गुजर जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों अपनी पत्नी की बात सुन करके वो गरीब आदमी अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि मैंने तुमसे मना किया था कि इस शंख से कुछ मत मांगना, जितना तुम मांगोगी, जितना ये तुम्हें देगा उससे दूना ये हमारे पड़ोसी को दे देगा, जो वो अमीर आदमी है ना, वो पैसे में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हमें और ज़्यादा परेशान करेगा। तुम्हारे यहाँ पर 1 बोरी आटा आया, उस पड़ोसी के यहाँ पर 2 बोरी आटे पहुँच गए।
तुम्हारे यहाँ पर जितना भी ये राशन का सामान आया है उसका दूना उस पड़ोसी के यहाँ पर शंख देवता ने पहुँचा दिया। बताओ, तुम तो ये चाहती हो कि ये हमारा पड़ोसी अब और बढ़ जाए पैसे में। दोस्तों, जब वो गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी पे नाराज होता है और वो शंख मांगने लगता है तो वो गरीब व्यक्ति की पत्नी कहने लगती है, नहीं स्वामी, अब हम इस झोंपड़ी में नहीं रहेंगे। और एकदम से उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने अपने उस गरीब व्यक्ति के सामने ही एकदम से शंख देवता को जैसे ही अर्घ दिया और कहा कि मेरी झोंपड़ी नष्ट हो जाए और मुझे आलीशान एक मेरा महल बन जाए। दोस्तों, देखते ही देखते झोंपड़ी नष्ट हो गई और एकदम से सुंदर सा आलीशान सा महल बन गया। और इधर तो इस गरीब व्यक्ति का एक महल बना दोस्तों, उधर वैसे ही 2 महल बन के तैयार हो गए उस अमीर व्यक्ति के, जो दिन रात पूरे गांव को परेशान किया करता था। इधर तो दोस्तों उस गरीबी की मारी हुई उस गरीब व्यक्ति की पत्नी अपना एक महल देख करके बहुत खुश हो रही है, मन में फूली नहीं समा रही है। और उधर जो अमीर व्यक्ति था वो तो पहले से ही दोस्तों बहुत पैसे वाला था, और वो जब उनको 2 महल देखता है बहुत सुंदर से बने हुए, अब तो मन में सोचने लगा वो अमीर व्यक्ति कि मेरे बराबर अब यहाँ पर आसपास भी कोई नहीं है, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा, मेरे सामने सब झुकेंगे। दोस्तों, वो गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम एक महल को देख करके इतना खुश हो रही हो, तुम हमारे पड़ोसी को बढ़ा रही हो। देखो, तुम्हारे जैसे ही 2 महल, तुम्हें तो एक महल मिला है और तुम्हारे ही जैसे 2 महल उस अमीर व्यक्ति को और मिल गए, यानी वो पैसे में और बढ़ गया। अब तो हमें वो और दिन रात ज़्यादा परेशान करेगा। और दोस्तों, गरीब व्यक्ति ने जैसे ही वो शंख अपनी पत्नी से अपने हाथ में लिया तो कहा उस शंख देवता से, हे शंख देवता, यदि तुम सच्चे हो तो मेरे घर के आगे एक कुआं खोद दो। तो दोस्तों, उस गरीब व्यक्ति के घर के सामने तुरंत ही एक कुआं खुद जाता है। और जैसे ही गरीब व्यक्ति के घर के सामने एक कुआं खुदा दोस्तों, उधर वो अमीर व्यक्ति जो था उसके घर के सामने 2 कुआं खुद जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरा दिन होता है तो वो गरीब व्यक्ति फिर शंख देवता को अर्घ देता है और कहने लगा, हे शंख देवता, यदि तू सच्चा है तो मेरी एक आंख फोड़ दे। दोस्तों, जैसे ही गरीब व्यक्ति ने कहा मेरी एक आंख फोड़ दे तो उसकी एक आंख तुरंत फूट गई। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि जो अमीर आदमी था उसकी दोनों आंखें फूट गईं, क्योंकि दोस्तों शंख की एक खासियत थी कि जितना वह गरीब व्यक्ति के साथ करता था उससे दूना उस पड़ोसी के साथ करता था जो बहुत पैसे वाला था। तो जब गरीब व्यक्ति की एक आंख फूटी तो उस अमीर व्यक्ति की दोनों आंखें फूट गईं। अब दोस्तों, ध्यान रखना कि इस गरीब व्यक्ति के घर के सामने तो एक कुआं था और उसे एक आंख से दिखाई भी दे रहा था, उसकी एक ही आंख फूटी थी। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के घर के सामने 2 कुआं खुदे हुए थे और उसकी तो दोनों ही आंखें फूट चुकी थीं। अब दोस्तों, जैसे ही वो अमीर आदमी अपने घर से बाहर को निकलने की कोशिश करता है, एकदम से उस कुआं में गिर जाता है। और कुआं में गिरने के बाद में उस अमीर व्यक्ति की जो दुष्ट प्रकृति का था उसकी मौत हो जाती है। तो गरीब व्यक्ति उसकी मौत पर बहुत ही प्रसन्न होता है। बारे बार शंख देवता, आज तो तूने कमाल कर दिया, इस दुष्ट से पूरा गांव आज़ाद कर दिया। अब हमारा पूरा गांव सुखी से रहेगा, शांति से रहेगा, जीवन में अब किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं एक दिन उसके कर्मों का फल उसको निश्चित ही मिलता है। यदि ये अमीर आदमी जिसे भगवान ने पैसे में बहुत कुछ बढ़ाया था, यदि ये शांति में रहता, अच्छे विचार अच्छे व्यवहार से रहता, तो शायद इस कुआं में गिर करके न मरता और न उसकी दोनों आंखें ही फूटती। तो दोस्तों, इंसान जैसा काम करता है उसका फल उसको निश्चित ही मिलता है। ईश्वर के घर में देरी है मगर अंधेरी नहीं है, एक दिन हिसाब किताब सबका ही होना है। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छे विचार रखो, सबको प्यार दो, सबका प्यार लो। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।